डियर गाइस, तो हमारा हरियाणा जीके का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है। तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन भैया 1998 में हुआ। कब हुआ? 1998 में हुआ। नीचे देखो ना, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन 3 मई 1967 को किया गया था। और हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन, अगर गठन पूछे तो 3 मई 1967 को, और अगर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन पूछे तो ये 14 अगस्त 1998 को हुआ। कब हुआ? 14 अगस्त 1998 को। नेक्स्ट देखो, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दो निगम हैं भाई। इसने क्या निगम बांटा? दो निगम है। कौन कौन से निगम है? तो ये जो दो निगम है, एक इनमें हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और दूसरा हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। यानी एक निगम का काम तो क्या है भाई? बिजली का उत्पादन करना, और दूसरे का क्या है? बिजली को वितरित करना, यानी क्या है? बिजली का वितरण करना। तो दो निगम बनाए गए हैं। हरियाणा राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है भाई? हरेडा, HREDA है, की स्थापना सन 1977 में हुई। कब हुई थी? सन 1977 में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश हरियाणा राज्य में तृण प्रबंधन के लिए उत्साही है। तो कौन सा देश था भाई जो हरियाणा में तृण प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है भाई ये? ऑस्ट्रेलिया देश तृण प्रबंधन के लिए हरियाणा में उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फरवरी 2018 में हरियाणा राज्य में परिवर्तन योजना किसने लॉन्च की? कौन सी योजना भाई? ये परिवर्तन योजना है। और कब लॉन्च की गई थी? ये फरवरी 2018 में। कौन सी योजना लॉन्च हुई हरियाणा में? परिवर्तन योजना। और किसने लॉन्च की थी? ये की गई थी भी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। किसके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नई परिवर्तन योजना फरवरी 2018 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च की। और 46 विकासशील इलाकों में सफाई और प्रदूषण शक्ति, यानी इसके 10 प्रमुख मुद्दे थे। कौन कौन से थे? वित्त पोषण की सुविधा एक मुद्दा इसका आया था। दूसरा था कृषि लाभदायक और उपयुक्त बनाना, यानी कृषि को लाभदायक और उपयुक्त बनाना। नेक्स्ट जो मुद्दा था परिवर्तन योजना का, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, स्वच्छ भारत अभियान को कार्यान्वयन करना, बाजार क्षेत्रों में जो गिरावट है उसमें सुधार करना, युवाओं की भागीदारी, वायु प्रदूषण निगरानी और नियंत्रण, पहचान संबंधी सेवाओं की उपलब्धता, प्रभावी पुलिसकरण, सड़क व्यवस्था और आचरण सुनिश्चित करना। तो जो ये भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो ये योजना लॉन्च की थी, तो 46 विकासशील इलाकों में सफाई और प्रदूषण शक्ति समेत 10 प्रमुख मुद्दे थे। तो ये 10 मुद्दे क्या भैया नीचे बताए गए हैं। नेक्स्ट देखो, कर्ण का किला कहाँ पर है? ये कर्ण कौन है भाई? कर्ण है जो, ये इनका किला कहाँ पर है? थानेश्वर में है। ठीक है, महाभारत के योद्धा है। तो कर्ण का किला कहाँ पर है? ये थानेश्वर में है। दूसरा देखो, फिंगर खान का किला। फिंगर खान का किला पूछे तो सोनीपत में है। तोसाम की बरादरी, अगर तोसाम की बरादरी की बात करें तो तोसाम में। और तोसाम कहाँ पर पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। नेक्स्ट देखो, भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो केंद्रीय उपकरण वैज्ञानिक उपकरण संस्थान है भी, ये चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट देखो, ये जो जीके भैया आपका कोई भी हरियाणा का पेपर आता है तो उसमें क्या हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक अनुसंधान, ये कहाँ पर है? करनाल में। और 1984 में क्या इसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान नैनवाल मानेसर गुरुग्राम में। कहाँ पर है? नैनवाल जो कि मानेसर में पड़ता है। और कहाँ पर है? ये गुरुग्राम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र। तो भारत का जो पहला रबड़ कृत्रिम संयंत्र वो हरियाणा में भाई कहाँ पर है? पानीपत जिले में है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है भाई सिसाई। कौन सा भाई? सिसाई हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। और जो सिसाई है ये कहाँ पर पड़ता है? ये हिसार जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा में कुल गांव की जो संख्या भाई 6841 है। और हरियाणा में सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा भाई? यमुनानगर है। हरियाणा में कम गांव वाला जिला भाई रोहतक। कौन सा है? रोहतक। और वर्तमान में सबसे बड़ा गांव, अगर वर्तमान में सबसे बड़े गांव की बात करें तो डिग्गल है। कौन सा भाई? डिग्गल है वर्तमान में। दोहन एक महत्वपूर्ण मौसमी धारा है
जो नदी खालिस्तान की सहायक नदी है। तो दोन एक महत्वपूर्ण मौसमी धारा, यानी दोन क्या है कि मौसमी नदी कह लो या धारा कह लो है, जो खालिस्तान की सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है अभी? ये साहिबी की सहायक नदी, यानी साहिबी में आकर क्या है मिल जाती है। ये देखो, दोहन नदी जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नीम का थाना नामक स्थान से। और हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ पर? महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती है। और अधिक वर्षा होने पर यह नदी साहिबी नदी में मिल जाती है। ज़्यादा बारिश हो तो कौन सी नदी में मिलती है? साहिबी नदी में। उसके बाद देखो नेक्स्ट दे दी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। कहाँ पर? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। यह नदी अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों से प्रवाहित होने के बाद पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर नदी में मिल जाती है। कहाँ से? अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों से प्रवाहित होती है और पंजाब का जो संगरूर जिला है वहाँ पर जाकर ये घग्गर नदी में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी हैं कौन सी हैं भाई? सरस्वती नदी की सहायक नदी पूछे तो टांगरी और मारकंडा सरस्वती नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट देखो, भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता प्रतिशत में हरियाणा का स्थान है। तो हरियाणा का कौन सा स्थान है भाई? 22वां स्थान है। अगर केंद्र शासित और क्या है राज्यों दोनों में क्या है, अगर हम कंपेरिजन करें तो भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 22वां स्थान है। किसमें? साक्षरता प्रतिशत में। नेक्स्ट देखो, हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो कितनी है भाई? 75.6% है। हरियाणा में पूर्व साक्षरता दर कितनी है? 84.1% है। अगर हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाले ज़िले की बात करें तो गुरुग्राम है और यहाँ की जो साक्षरता दर है 84.40% है। अगर न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले की बात करें तो मेवात न्यूनतम साक्षरता वाला ज़िला है और 54.10% क्या है भाई? मेवात की साक्षरता दर है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन साबरी ब्रोदर्स का मूल कव्वाल सदस्य है? तो नीचे दे दिए, इनमें से हमें बताना है कि जो साबरी ब्रोदर्स का मूल कव्वाल सदस्य है कौन सा? गुलाम फरीद साबरी। कौन सा भाई इनमें? गुलाम फरीद साबरी क्या है? साबरी ब्रोदर्स का मूल कव्वाल सदस्य है। नेक्स्ट देखो, पैरा ओलंपिक 2016 में शॉट पुट में किसने रजत पदक जीता था? तो किसने रजत पदक जीता था भाई? ये जीता था दीपा मलिक ने। पैरा ओलंपिक 2016 में शॉट पुट में दीपा मलिक ने रजत पदक जीता था। और ये कब हुए थे? 30 सितंबर 1970 को। इसका क्या दीपा मलिक का जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर 1970 को। और संबंध यानी किसकी हैं? सोनीपत के भैंसवाड़ गांव से, भैंसवाड़ गांव की रहने वाली है। और 2016 में पैरा ओलंपिक में दीपा मलिक ने क्या जीता है भाई? रजत पदक जीता है। खेल कौन सा है? शॉट पुट। पुरस्कार इन्हें क्या मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुके हैं इन्हें। अर्जुन पुरस्कार। चुनाव आयोग की ये ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। चुनाव आयोग की अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो कौन थी भाई? दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 1.33 लाख युवाओं को क्या भाई प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? कितना? 1.33 लाख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस वर्ष में बना था? तो हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है भाई ये 1948 में बना था। कब बना था? हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला कब बना था? 1948 में बना था। जो HSSC है वो भी क्या है? 1948 इसका क्या है? सही आंसर मानती है, क्योंकि ये हरियाणा के बनने से पहले क्या जो महेंद्रगढ़ है पहले ही जिला था। तो 1948 इसका क्या है भाई? माना जाता है। वर्ष को कब माना जाता है? महेंद्रगढ़ जिले को 1948 में बना हुआ माना जाता है। महेंद्रगढ़ की स्थापना पूछे तो भाई हरियाणा में महेंद्रगढ़ की तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। तो उस टाइम क्या है भाई? महेंद्रगढ़ ये क्या है? पहले से ही जिला था। उपनाम देखो महेंद्रगढ़ का खनिजों का शहर भी कह दें, इसने बावड़ियों का नगर भी कहा जाता है। महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल में है। यानी महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पर है? नारनौल में।
नेक्स्ट देखो, 7वीं शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश का उदय हुआ था। कौन सी में? 7वीं शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश यानी राजा आकर दे पहला तो एक वंश का उदय हुआ था जिसे वर्धन राजवंश कहा गया था। कौन सा वंश था भाई? वो वर्धन राजवंश का उदय हुआ था। कौन सी शताब्दी में? 7वीं में। जिसकी स्थापना इसकी स्थापना किसने की थी? प्रभाकर वर्धन ने। किसने की थी? प्रभाकर वर्धन ने। फिर देखो, वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन हो गए और वर्धन वंश के दो पुत्र थे। तो कौन कौन थे ये दो पुत्र? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे ये। हर्षवर्धन का शासन तो रहा 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक और इनकी जो राजधानी थी हर्षवर्धन की स्थानेश्वर थी या थानेसर भी कहते हैं, जो कुरुक्षेत्र में है। हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी इन्होंने किसको बनाया था? अपनी कन्नौज को बनाया था। हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये किसकी हैं भाई? हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। और बाणभट्ट ने कौन सी लिखी है भाई? बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या थे? कवि थे। और इनकी जो रचनाएं हैं हरिश्चरित्र, कादम्बरी, पूर्व पीठिका और चंडीस्तक, ये किसकी रचनाएं हैं? बाणभट्ट की। और जो बाणभट्ट हैं भाई हर्षवर्धन के दरबार में क्या थे भाई? कवि थे। नेक्स्ट देखो, हर गांव पेड़ों की छांव योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में कितने देशी पौधों का रोपण किया जाएगा? यानी एक योजना आई थी, हर गांव पेड़ों की छांव। तो इस योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में कितने देशी पौधों का रोपण किया जाएगा? तो कितने हैं भाई? ये 100 पौधे। कितने पौधों का? देसी पौधों का 100 देसी पौधों का रोपण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये 4 जिले दे रखे हैं। अगर इन चारों जिलों में देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से पंचकुला के आइन में सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। और पूछेगी क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे छोटा जिला पूछे तो फरीदाबाद है। और अगर सबसे बड़ा जिला पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सिरसा है। तो भाई ऊपर देखो ऑप्शन में क्या है? फरीदाबाद नहीं था, तो इनमें सबसे छोटा हमारा कौन सा हो गया? पंचकुला हो गया, क्योंकि हिसार, भिवानी और पलवल क्या है? पंचकुला से बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस क्षेत्र से 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल से गिरफ्तार किया गया था भी। और ये जो गांधी जी हैं सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पर आए थे? पलवल में ही आए थे। उन्हें गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। गांधी जी की यह भारत में पहली गिरफ्तारी थी, यानी भारत में ये पहली बार गिरफ्तार हुए थे। और ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी भारत ने पहली बार कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? तो पलवल में। और 30 जुलाई 1919 को गांधी जी हिसार में गिरफ्तार किए गए। उसके बाद जुलाई में 30 जुलाई को कहाँ से? नहीं, हिसार से गिरफ्तार किए गए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए, ठीक है। और 9 जनवरी को क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस पूछे तो ये कब मनाया जाता है अभी? 9 जनवरी को। पक्का मकबरा यानी सैयद का मकबरा भी कह लो, पक्का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो जो पक्का मकबरा है भैया हरियाणा के करनाल जिले में है, या सैयद का मकबरा। फिर देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? तो देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से चली थी। वैसे भी अगर हरियाणा में पहली ट्रेन कहाँ पर चली तो इसका ऑप्शन भी रेवाड़ी है। सीएनजी की पूछे तो उसका ऑप्शन भी क्या है भाई? रेवाड़ी है। ये देश की पहली ट्रेन भी उसके ये कब चली थी भाई? देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच ये चली थी 13 जनवरी 2015 को। कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को हरियाणा में देश की पहली ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली सौर ऊर्जा चालित ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। सौर ऊर्जा की ये भी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली है, यानी रेवाड़ी क्या भाई इंपॉर्टेंट हो गया। सीएनजी रेवाड़ी से चली है रोहतक के बीच में, रेवाड़ी के बीच में। सौर ऊर्जा दिल्ली और रेवाड़ी के बीच में। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है जो सन 1873 में बना था। कब बना था भाई? 1873 में। तो रेवाड़ी रेलवे से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वे भाई क्या हैं? कई हैं। ट्रेन से रिलेटेड जो फैक्ट हैं तीनों चार। नेक्स्ट देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
क्षेत्रफल पूछ लिया, यानी एरिया की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है भाई राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक क्या है, जमीन है यानी भूमि है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। तो हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन है अब तक भी हो कितनी बार, 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है, 3 बार। और देखो कब कब लगा ये, प्रथम बार लगा ये 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968, ठीक है। यानी 67 से लेकर और 1968 तक नवंबर में लगा था 1967 में, और 21 मई 1968 तक पहली बार क्या है भाई ये राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में। और उसमें जो मुख्यमंत्री थे कौन थे, राव बीरेंद्र सिंह के शासन काल में लगा था। उसके बाद दूसरी बार लगा है भाई 10 साल के बाद, लगभग कितने 10 साल बाद लगा है 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक, ठीक है। 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक। उसमें जो मुख्यमंत्री थे कौन थे, हरियाणा के बनारसी दास गुप्ता थे। उसके बाद तीसरी बार लगा 6 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991 को। तो उस टाइम थे ओपी चौटाला, ठीक है। कौन थे भाई, ओपी चौटाला उस टाइम क्या थे भाई, ओम प्रकाश चौटाला क्या थे, ये हमारे मुख्यमंत्री थे। तो 2 बार तो अप्रैल में लगाया है, एक बार कब लगा था 21 नवंबर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा का बहादुरगढ़ नगर प्राचीन काल में कहलाता था। तो हरियाणा का जो बहादुरगढ़ नगर ऐसे प्राचीन काल में किस नाम से, सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। और दूसरा भाई क्या, बहादुरगढ़ को क्या हरियाणा का प्रवेश द्वार भी बहादुरगढ़ को कहा जाता है। और बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसने किया था, नवाब बहादुर जंग ने सन 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। कब किया था, 1857 की क्रांति में नवाब बहादुर जंग ने नेतृत्व किया था बहादुरगढ़ से। कुछ अन्य शहर और उनके प्राचीन नाम देखो, पिहोवा, पिहोवा को पृथदक भी कहा जाता था पुराना नाम। औरंगाबाद का पुराना नाम था प्राकृतिक नाक, क्या था भाई, प्राकृतिक नाक। और फतेहाबाद का क्या था, इकदार। सफीदों का सर्प दमन। तो यहाँ क्या, अभी सफीदों का क्या था, सर्प दमन, क्योंकि यहाँ पर क्या सर्पों का दमन किया गया था, उसके लिए यज्ञ किया गया था, तो इसलिए क्या इसे सर्प दमन के नाम से भी जाना जाता है। भिवानी मुक्केबाज क्लब किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो भिवानी मुक्केबाज क्लब है भाई ये जगदीश सिंह के द्वारा क्या है, स्थापित किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखो, भिवानी बॉक्सिंग, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है BBC है। BBC से क्या बनता, भिवानी, B से बॉक्सिंग और C से क्लब। और भिवानी को छोटा क्या भाई, क्यूबा, भिवानी को छोटे क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। और इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस भी, किसे, भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस और छोटा क्यूबा इन नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, जो खिलाड़ी है मनोज कुमार, ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी और कैथल से हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है भाई, स्वर्ण पदक। और कॉमनवेल्थ गेम 2018 में इन्होंने कौन सा, कांस्य पदक जीता है। फिर आगे विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह कहाँ से हैं, ये भी बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, भिवानी से हैं। कहाँ से, विजेंद्र सिंह भिवानी से। बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और एशियन खेल 2010 में इन्होंने कौन सा भाई, स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता है विजेंद्र सिंह ने। तो ये 2 खिलाड़ी हैं, मनोज कुमार कैथल से हैं, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक, और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने क्या, कांस्य पदक जीता है। दूसरे आगे विजेंद्र सिंह, ये बॉक्सिंग से हैं, भी भिवानी से हैं। और बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 2008 में कांस्य पदक जीता।